बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ता नज़र आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और ज़राए ना हों फिर अल्लाह पर यकीन हो। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। वो असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि सारे असबाब उसके मोहताज हैं। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं तो फिर आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है। उस वक़्त कहाँ रास्ता था जब मूसा के सामने समंदर और पीछे फ़िरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समंदर में भी रास्ता बना लिया था। नाज़रीन, नींद ना आ रही हो और पाँव में मुसलसल जलन और ख़ारिश हो रही हो तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। बहुत जल्द गहरी और पुरसकून नींद आएगी और पाँव की तकलीफ़ में भी आराम आएगा। अगर आपको शदीद खांसी या नज़ला ज़ुकाम हो तो गर्म पानी से गरारे करें और मुलट्ठी का भी इस्तेमाल करें। वक़्त बे वक़्त खाने और मुरगन ग़िज़ा ज़्यादा खाने से जिस्म हर वक़्त थका थका और बोझल महसूस होता है, इसलिए ज़रूरी है कि सादा और मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अगर आधे सर में दर्द हो रहा हो तो 1 लीमू, 1 चम्मच अदरक का जूस और 1 चम्मच शहद लेकर नीम गर्म पानी में हल करके आहिस्ता आहिस्ता पिएं। सर दर्द में आराम आ जाएगा। काफूर को पानी में मिलाकर बालों में लगाने से जुएँ ख़त्म होती हैं। बिच्छू, भीड़ या शहद की मक्खी काट ले तो प्याज का अर्क मुतासरा जगह पर लगाएं और थोड़ा सा प्याज खा लें। इससे दर्द और सूजन नहीं होगी। 2 बड़े चम्मच जैतून के तेल में 2 बड़े चम्मच शहद मिलाकर मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में 1 छोटा चम्मच पिसी दालचीनी का पाउडर मिलाएं। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो सर और बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं। 20 से 25 मिनट बाद शैम्पू कर लें। बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे, खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी। कमर दर्द और मोहरों के दर्द से निजात के लिए 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम मेथी दाना और 70 ग्राम अजवाइन लेकर पीसकर पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम में पानी के साथ लें। कमर दर्द और मोहरों के साथ जिस्म के तमाम जोड़ों में होने वाले दर्दों से निजात देता है। अगर मोहरों में गैप आ जाए तो उसको भी फिल करता है। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं तो करेले के पानी में बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। इससे रंगत भी निखरती है और दाने भी बैठ जाते हैं। रोगने बादाम के फ़ायदे। बादाम का तेल रंगत को निखारता है और चेहरे की जिल्द को कुदरती तौर पर सेहतमंद और चमकदार बनाता है। बादाम का तेल डेड स्किन और कील मुहासों को ख़त्म करता है। बादाम का तेल इस्तेमाल करने से स्किन को सूरज की नुकसानदा शुआओं से बचाया जा सकता है। रोगने बादाम से होंठों की खुश्की दूर होती है। डेड स्किन ख़त्म हो जाती है जिससे होंठ गुलाबी हो जाते हैं। बादाम का तेल बालों को लंबा और सेहतमंद बनाता है। बादाम का तेल पलकों पर लगाने से पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। बादाम का तेल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रोज़ाना दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल डालकर पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। बढ़ते हुए बच्चे खाने से दूर भागते हैं। ऐसे बच्चों को रोज़ाना खजूर खिलाएं। इससे इनकी खाने की कमी पूरी हो जाती है। रोज़ाना चेहरे पर दही लगाने से जिल्द सेहतमंद और चमकदार होती है। ताज़ा एलोवेरा का पत्ता रोज़ाना चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी और कच्ची लस्सी और सत्तू के शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा प्यास लगे तो ककड़ियाँ खाएं। प्यास किसी सूरत ना बुझे तो दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 2-3 गिलास पी लें, प्यास ख़त्म हो जाएगी। पाँव जलते हों तो सुबह शाम कद्दू को दरमियान से काट कर
पाँव के तलवों पर मालिश करें या जैतून के तेल से मालिश करने से भी जलन में आराम आता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो या पेट में गैस हो, उसको रोकने के लिए सौंफ और खुश्क धनिया दोनों 50 ग्राम साफ़ करके पीस लें। इसमें से 2 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें। अपनी नज़र बेहतर बनाने के लिए 7 बादाम पीसकर आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोज़ाना खाएं। गर्मियों में आँख की सुर्खी और जलन दूर करने के लिए 5 या 7 आंवले लेकर मिट्टी के प्याले में रात भर के लिए भिगो दें। सुबह छानकर वो पानी आँखों पर लगाएं। आँखों की सुर्खी ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के पेट के कीड़ों से निजात के लिए नीम का फल, जिसको नमोलियाँ बोलते हैं, पानी में उबालकर कहवा बनाकर शहद मिलाएं और बच्चों को रोज़ाना आधा कप दें। पाँव फटने और जलन के इलाज के लिए 20 ग्राम सुहागा, 10 ग्राम फिटकड़ी, 20 ग्राम गंधक लेकर पीस लें। इसमें पेट्रोलियम जेली मिलाकर रात को सोते वक्त पाँव पर लगाएं। चंद दिनों में आराम आ जाएगा। मोटापा कम करने के लिए पिसी हुई कलवंजी का आधा चम्मच 1 कप पानी में उबालकर सुबह निहार मुँह और शाम को खाना खाने से पहले लें। 1 गिलास पानी में कलवंजी का तेल, 4-5 कतरे और 1 नींबू का रस डालकर सुबह शाम 1 महीने तक लेने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अगर मुसलसल हिचकी आ रही हो तो बर्फ़ का टुकड़ा लेकर 1-2 मिनट के लिए मुंह में रखें, हिचकी रुक जाएगी। 1 अंडे की सफ़ेदी में 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाने से स्किन टाइट होती है, झुर्रियों का खात्मा होता है। बढ़ा हुआ पेट ख़वातीन और मर्दों में आजकल बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। इसके लिए मुश्किल वर्जिशें और खाना पीना छोड़ देने के बाद भी पेट कम नहीं होता, तो इसके लिए आज एक आसान नुस्खा है, जिसके सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से न सिर्फ पेट और मोटापा कम होगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतरीन होगी। उसको इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद फालतू मादे भी खारिज होंगे, जिसकी वजह से चेहरे पर निखार आएगा। इसके लिए रोज़ाना 1 बड़ा कप ग्रेप फ्रूट का जूस, इसमें 2 चम्मच सेब का सिरका और 2 चम्मच शहद मिलाएं। ये मशरूब रोज़ाना पिएं, चाहें तो दिन में 2 दफ़ा भी पी लें। इसके इस्तेमाल से 1 हफ़्ते के अंदर आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। सेहत भी बेहतर होगी, चेहरा भी सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। नाजरीन, आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें।